हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल एजुड्रीम क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने डिफरेंट कंसंट्रेशन के बेसिस पर सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया था, जहां पे हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उन मेथड्स के बारे में जिनकी हेल्प से हम एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें से हमारी फर्स्ट मेथड है बाय मास परसेंट। एक चीज मैं आप लोगों को रिवाइज करा देती हूँ कि एक सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है ये डायरेक्टली डिपेंड करती है कि उस सॉल्यूशन के अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या है। जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमारा प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन उतनी ही हाई होगी। इसे हम बाय मास परसेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसके लिए हम देखेंगे जो हमारा फॉर्मूला है वो है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि हम परसेंट कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए इसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो किसी भी एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए बाय परसेंटेज हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। आइए इसके लिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन गिवन है हमें, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा dissolve in 40 ग्राम ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है जहां पे हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की परसेंटेज को कैलकुलेट करना है जब 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ही बोला जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो जनरल नेम होता है वो कास्टिक सोडा होता है और ये कास्टिक सोडा 40 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर डिसॉल्व है। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के मास परसेंटेज को, क्योंकि यहाँ पे हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि एक सॉल्यूशन का जो मास होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हमें दोनों चीजें गिवन है, सॉल्यूट का भी मास हमें पता है और सॉल्वेंट का भी मास हमें पता है, तो हम सॉल्यूशन के मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गिवन क्या क्या है हमें, मास ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम एंड मास ऑफ सॉल्वेंट 40 ग्राम। तो मास ऑफ जब सॉल्यूशन को निकालेंगे हम तो मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 10 प्लस 40 50 ग्राम। तो सॉल्यूशन का मास कितना है 50 ग्राम। तो अब हम मास परसेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारे पास 10। मास ऑफ सॉल्यूशन हमने कैलकुलेट किया है 50 मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 100 डिवाइड बाय 5। तो टोटल परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगा हमारा 20%। तो 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा को जब हम 40 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो जो सॉल्यूट का मास परसेंट आएगा वो कितना आएगा हमारा यहाँ पे 20%। आइए एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिससे आपका बाय मास परसेंट हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैसे डिटरमाइन करते हैं वो और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 200 ग्राम 10% NaOH सॉल्यूशन। अब इस केस में हमें मास परसेंट गिवन है
मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है और हमें कैलकुलेट क्या करना है अब यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट। तो आइए सबसे पहले लिख लेते हैं कि गिवन क्या क्या है हमारे पास। मास ऑफ सॉल्यूशन 200 ग्राम, मास परसेंट ऑफ NaOH 10%। कैलकुलेट क्या करना है हमें, मास ऑफ सॉल्यूट, ये हमें कैलकुलेट करना है। फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला हमारा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ये है हमारा मास परसेंट का फॉर्मूला। मास परसेंट हमें गिवन है 10% इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट हमें कैलकुलेट करना है डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है हमारे पास कितना है 200 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। मास ऑफ सॉल्यूट को यही रहने देते हैं, इसको इधर शिफ्ट करते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 10 इंटू 200 डिवाइड बाय 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 ग्राम। तो मतलब 200 ग्राम ऑफ 10% NaOH सोल्यूशन को बनाने के लिए हमें 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिक्वायरमेंट होगी। आइए एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है इफ द 11 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डिसॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें गिवन है यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट जो कि कितना है यहाँ पे 11 ग्राम। सेकेंड हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो इसे भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml। थर्ड हमें क्या दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.1 ग्राम पर ml। पूछा क्या है हमें मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। पर हम ये जानते हैं कि जब हम फॉर्मूले पे इसे अप्लाई करेंगे तो हमें वहां पे मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए एंड मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। पर क्वेश्चन के अंदर तो हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, तो हम सॉल्यूशन के मास को कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें डेंसिटी दी हुई है। तो हम ये जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो हमें मास निकालना हो तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी गिवन है हमारे पास 1.1 ग्राम पर ml इंटू वॉल्यूम दिया है हमें 500 ml पर ml, और ये ml कैंसिल हो जाएंगे 1.1 मल्टीप्लाई बाय 500 तो आंसर आ जाएगा 550 ग्राम। तो यहां से हमें मिल गया मास ऑफ सॉल्यूशन। अब हम इसे अप्लाई कर देते हैं तो मास परसेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है 11 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन हमने कैलकुलेट कर लिया है 550 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। सो 0 से 0 कैंसिल 110 डिवाइड, आंसर आ जाएगा हमारे पास 2%। 11 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड को जब हम 500 ml सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन में ऑक्सैलिक एसिड की जो कंसंट्रेशन होगी बाई मास परसेंट वो होगी 2%।
आई होप आपको बाय मास परसेंटेज हमें क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करना है और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को किस तरीके से कैलकुलेट करना है वो आपको समझ में आ गया होगा। बाय मास परसेंटेज के बाद अब हम देखने जा रहे हैं बाय वॉल्यूम परसेंटेज। बाय वॉल्यूम परसेंटेज के थ्रू हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। इस बेसिस पर कैसे हमें क्वेश्चन को टैकल करना है, आइए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन हमें गिवन है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ H2SO4 इन अ सॉल्यूशन हैविंग 40 ml H2SO4 in 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो गिवन है हमें वॉल्यूम ऑफ H2SO4 40 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 ml। तो हमें बस फॉर्मूले में अप्लाई करना है। तो वॉल्यूम परसेंट ऑफ H2SO4 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 40 ml डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 ml मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 कैंसर। तो सॉल्यूशन में H2SO4 का जो परसेंटेज है वो 4% मीन्स 100 ml सॉल्यूशन में जिसमें 40 ml H2SO4 डिजॉल्व है, वहां पर सॉल्यूशन में H2SO4 का जो वॉल्यूम परसेंटेज है वो 4% है। आई होप आपको सारे न्यूमेरिकल एंड दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को टैकल करना है। इसके बाद भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स पे जाकर के हमें कमेंट करिए ताकि हम आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प कर सकें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि अपकमिंग वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। थैंक यू।